नमस्ते बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा है कि सभी ठीक होंगे। तो हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 10th की फिजिक्स के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे हम, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स को डिस्कस किया था। तो आप लोगों ने आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो जिसने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट वीडियो देखे, तभी सेकंड वीडियो में आए, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे इमेजेस बन रही हैं, क्योंकि वहां पे मैंने रूल्स डिस्कस कर रखे हैं इमेज फॉर्मेशन के। ठीक है, तो 4 रूल हमने डिस्कस किए थे, उनमें से हमें 2 रूल चाहिए इमेज बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। Concave mirror is also known as converging mirror. अब कॉनकेव जो मिरर है वो कैसी कैसी इमेजेस बनाता है, तो हमारे पास 6 पोजीशंस होंगी। हम उन पोजीशंस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे कि इमेज कैसी बन रही है, इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का साइज कैसा है। ठीक है, तो हम ये बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पहली पोजीशन हमारे पास आती है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, तो हम 4 बातें लिखेंगे। पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, एंड साइज ऑफ इमेज। आप देखें यहां पे जो ये नेचर है, नेचर मीन्स कि आपकी इमेज रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। और रियल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रियल इमेज कब बनती है, व्हेन द रेज आर आफ्टर रिफ्लेक्शन, व्हेन द रेज आर एक्चुअली मीट। एंड जो आपके पास वर्चुअल इमेज है वो कैसे बनती है, व्हेन द रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग व्हाट दे आर अपियर्स टू बी मीट बिहाइंड द मिरर। कहीं से तो रेज कहीं पे तो मिल रही है, आगे नहीं, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, लेकिन पीछे बढ़ाने से कहीं से तो मीट कर रही है, तो वर्चुअल इमेज बनती है। तो सबसे पहला केस हमें पता है कॉनकेव मिरर कैसा होता है। कुछ इस तरह से हमें कॉनकेव मिरर दिखता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो इनवर्ड कर्व होता है। ठीक है, ये पॉलिश्ड सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और एक हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एंड सेंटर ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। और सारे साइन कन्वेंशन यहां बहुत काम आएगा। ठीक है, तो यहां पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। सबसे पहले यहां पे तो देखो, ये है आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है वो पोल से फोकस का और सेंटर ऑफ कर्वेचर का प्रिंसिपल फोकस से ये डिस्टेंस बराबर होता है। इसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, ये पूरे डिस्टेंस को। और पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो सबसे पहले पोजीशन हमारे पास होगी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होगा। एक बात मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है कि इन्फिनिटी में जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं। सो दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, या तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं या आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, मतलब ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी के ऊपर। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो रेज कैसे आएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक रे ऐसे ले आओ और दूसरी रे ऐसे ले आओ। ठीक है, ये रे डायग्राम में बेटा ये एरो जब तक नहीं लगाते आपके मार्क्स कटते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये एरो आपने जरूर शो करने हैं कि इंसिडेंट रे कहां से आ रही है। और जब रिफ्लेक्ट होगी रे, आपको मैंने रूल बताया था कि जो रेस पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती हैं। एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होता है फोकस, यहां से पास करेगी। ठीक है, और ये रेस भी, जो ये रेस है ये भी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी फोकस से पास करेगी। ठीक है, तो ये भी एरो बनाना आपने। तो बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन रेस जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस।
तो यहीं पे क्या बन रहा है, इमेज बन रही है। ये मैंने कल बोला था कि आपने सिर्फ 4 रूल में से 2 रूल लेने हैं इमेज बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से रेज पैरेलल ही आएंगी। तो दूसरी कोई हमने रे, दोनों ही रे हमारे पास कैसी होगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। तो ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मीट कर रही है प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। तो यहां पे आपकी इमेज बनेगी। आप देख रहे हैं इमेज जो बन रही है वो बिल्कुल पॉइंट साइज्ड है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, इमेज कहां बन रही है, एट प्रिंसिपल फोकस, एट प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर इमेज बन रही है। नेचर कैसा है, अब नेचर बताओ कैसा है, रियल है या वर्चुअल, बताओ जरा। रेज आर एक्चुअली मीटिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो कैसा नेचर होगा, रियल। और रियल के साथ हमेशा क्या चलता है, इन्वर्टेड। मतलब ये जो इमेज बन रही है फोकस के ऊपर वो रियल तो है, लेकिन साथ साथ में उल्टी बन रही है, कहां, फोकस के ऊपर, ठीक है। और साइज ऑफ इमेज कैसा है, आप देख रहे हैं कि बहुत छोटा साइज बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, बहुत छोटी इमेज बनती है। और इसी से बेटा अगर आपने देखा होगा, ये बच्चे शैतानी भी करते हैं क्लास में, क्योंकि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में चलो वो वहां तो लेंस होता है ज्योमेट्री बॉक्स में, हाँ आपके पास कॉनकेव मिरर हो तो कॉनकेव मिरर को अगर सन से आप वहां से रेज रिफ्लेक्ट कराएं तो एक कागज के ऊपर अब वो रेज स्ट्राइक करवाए तो वहां से कागज वर्न हो जाता है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का बहुत बड़े लेवल पे यूज है। सोलर फर्नांसिस में इसका जो आगे मैं एप्लीकेशन इसकी कॉनकेव मिरर की डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सोलर फर्नांसिस, जिसमें सोलर थर्मल प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और खाना बनाने के लिए भी, इट मीन्स आपको खाना बनाने के लिए एलपीजी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, आप सन की एनर्जी से भी खाना बना सकते हैं। लेकिन क्या होगा सर, जब बादल होंगे और बारिश होगी, जैसे 3-4 मंथ हो गए और बारिश बहुत हुई है हिमाचल यहाँ पे अपर एरिया में, ठीक है, तो सन निकला ही नहीं, तो उस केस में तो एलपीजी यूज करना ही पड़ेगा सर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह हम सन की एनर्जी से ही खाना बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए ही हमें एलपीजी भी कभी कभी यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, हमें पहले ये सेटअप बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक अभी ये मैंने देखा भी था, ये बनाया था किसी ने, यहाँ पे एक हम डिश जैसी लगाते हैं, उसमें एक कॉनकेव शेप होती है और यहाँ पे हम एक स्टैंड रख देते हैं और इसके ऊपर हम कोई भी कंटेनर रख देंगे उसमें जिसमें खाना पकता है और रखेंगे, तो आपकी सन रेस पड़ेगी तो यहाँ पे आके मीट करेंगी, ठीक है। तो वो खाना पक जाता है, ठीक है। तो ये दिस इज द फर्स्ट केस, आप नोट कर लेंगे। मैं सेकंड केस डिस्कस करने जा रहा हूं। सेकंड हमारे पास, अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, अब ले आके ए बी ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। अब मैंने बोला इमेज बनाने के लिए हमें 2 रेज चाहिए, तो एक तो पैरेलल ले लो, प्रिंसिपल एक्सिस और पैरेलल रेज कहां से पास करती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन। इन केस ऑफ कन्वर्जिंग मिरर ये फोकस से पास करती हैं, ऐसे, ठीक है। एक रे आप फोकस से पास करवा दो, और जो रे फोकस है, ये पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख कर आए, ये रे वो जो फोकस से पास करती है वो कहां से आपके पास ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, फिर ऐसे, और आप देख रहे हैं ये बन रहा है आपके पास इमेज, ठीक है। और इमेज कैसी बन रही है, आपको दिख रही है, उल्टी हो गई ना, ये देखो एरो ऊपर है, एरो नीचे चला गया, ठीक है। तो इमेज कैसी है, उल्टी, और रेज आर एक्चुअली मीटिंग। पहले तो ये देख लो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और नेचर ऑफ इमेज कैसा है, रेज आर एक्चुअली मीटिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो रियल है, रियल के साथ क्या चलता है, इन्वर्टेड, ठीक है। एंड साइज ऑफ इमेज कैसा है, आप देखें ये इतने बड़ी साइज है और ये छोटा, थोड़ा इससे छोटा साइज बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिमिनिश्ड,
साइज कैसा है, डिमिनिस्ड। क्लियर हुई बात। तो बेटा ये सेकंड केस है, जब हम ऑब्जेक्ट को, एक पहला केस था इन्फिनिटी के ऊपर, अब बियॉन्ड सी, अब हम सी के ऊपर रखेंगे, फिर बिटवीन सी एंड एफ के रखेंगे, फिर एफ के ऊपर रखेंगे, और फिर बिटवीन पी एंड एफ के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इमेज के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ये आप नोट कर लेंगे। थर्ड केस है हमारे पास, थर्ड केस में हम, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। थर्ड केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। अब क्या करो बेटा, देखो इस केस में एक रे लो पैरेलल, और ये रे जो है वो पैरेलल रे कहां से पास करती है, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, और ये जो इमेज बनेगी बेटा वो यहीं पे बनेगी, यहीं पे। तो क्या करो, एक रे फोकस से पास करवा दो। आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है कि जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करो। आपको 4 रूल बताए, चारों में से कोई भी ले लो, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास करा दो, या प्रिंसिपल फोकस से पास करवा दो, या ओब्लिकली स्ट्राइक करवा दो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने यही मेथड को फॉलो करना, आप किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं। यहां पे ये देखो, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं पे मीट कर रही है। मैंने ये पहले क्यों बना लिया, क्योंकि इस केस में रे जो अब मैं बना रहा हूं हाथ से, मैंने कोई स्केल यूज नहीं किया। स्केल यूज करोगे तो प्रॉपर आपका यहीं पे बन जाएगी इमेज ही। ठीक है, तो मैंने यहां पे, क्योंकि मुझे मालूम है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जब भी ऑब्जेक्ट रखूंगा तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही इमेज बनेगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोजीशन ऑफ इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की बन रही है। और नेचर कैसा है, रेज आर एक्चुअली मीट, तो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब साइज कैसा हो गया, देखो ये साइज, ये ए बी है। ठीक है, और ये ए डैश बी डैश, वहीं पे इमेज बन रही है लेकिन उल्टी बन रही है, और सेम साइज बन रहा है। यहां पे साइज कैसा है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसी साइज की इमेज बन रही है। ठीक है, सेम साइज बन रहा है। तो बेटा आप देख रहे हैं इन्फिनिटी में जब था तो पॉइंट साइज बनी, बियॉन्ड सी रखा तो डिमिनिश्ड बनी, एट सी रखा तो सेम साइज हो गया। मतलब धीरे धीरे इमेज का जो साइज है वो बढ़ रहा है। इट मीन जब मैं सी और एफ के बीच में रखूंगा तो अब इमेज का साइज होगा वो बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से, और जब मैं एफ के ऊपर रखूंगा तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी, और जब मैं एफ और पी के बीच में रखूंगा, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इसका यूज है हमारी इसमें एप्लीकेशन पार्ट है जो कि मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मैं ये मिटा रहा हूं, आप नोट कर ले। अब पोजीशन क्या है, नेक्स्ट पोजीशन, दिस इज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब सी के ऊपर रख दिया, बिटवीन सी एंड एफ के ऊपर रख दो। अब एक रे पैरेलल स्ट्राइक करवा दो, और पैरेलल रे आपको पता फोकस से पास करेगी। ठीक है, एक फोकस से पास करवा दो। ठीक है, और फोकस से आप देखेंगे फोकस वाली कुछ इस तरह से जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहां पे मीट कर रही है ये। ठीक है, ए बी, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रेस में एरोस बनाना बहुत जरूरी है। पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट कहां रखा है आपने, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी के यहां बन रही है, देखो पीछे सी के आगे बन रही है इस तरफ। ठीक है, तो बियॉन्ड सी। आगे नेचर कैसा है, रेज आर एक्चुअली मीट, नेचर कैसा है, अगेन नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज में के बारे में आप क्या कहते हैं, कैसा साइज है। अब देखो पहले इतना साइज था, अब बढ़ गया साइज। ठीक है, साइज बढ़ गया इमेज का। इट मीन्स कैसा साइज बन रहा है, एनलार्ज्ड, और इसी को एनलार्ज्ड को हम मैग्नीफाइड भी बोलते हैं, मैग्नीफाइड। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज बन गया आपके पास एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड। समझ आई बात। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, तो अब ये नोट कर लेंगे आप। प्रिंसिपल फोकस, सॉरी आपके पास पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर
एंड प्रिंसिपल फोकस। अब फोकस के ऊपर आप क्या रख दो, ऑब्जेक्ट को रख दो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, एट प्रिंसिपल फोकस एट एफ। तो बेटा यहां भी दो रेस ले लो, एक रे ले लो जो कि प्रिंसिपल फोकस से पास कर जाएगी ऐसे, दूसरी रे यहां पे आप इसे ऑब्लिकली स्ट्राइक करवा दो। ये देखो ऑब्लिकली रे कुछ इस तरह से आएगी। अब देखो बेटा ये जो रेज है वो पैरेलल है आपस में। देखो देखो यहां पे ये रेज कैसी हैं, पैरेलल। तो पैरेलल रेज तो कहां पे मिलेंगी, एट इंफिनिटी। पैरेलल रेज कहां मिलती हैं, इंफिनिटी के ऊपर। तो ये तो इंफिनिटी में मिलेंगी, मीट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे मिलेंगी। लेकिन मिलेंगी जरूर और इस तरफ ही मिलेंगी। ठीक है, आप सन को देखें, सन है ना, यहां पे एग्जिस्ट करता है ना सन, ऐसा तो है नहीं कि सन नहीं है ना। तो सन की इमेज कहीं तो है, लेकिन हमारे लिए वो इनफाइनाइट डिस्टेंस है। तो इट मींस ये पैरेलल रेज जो मीट करेंगी वो कहां पे मीट करेंगी। देखो जब सन की इमेज हम पहले बना रहे थे कि रेज को कलेक्ट कर रहे थे तो फोकस के ऊपर बन रही थी बिल्कुल छोटा साइज, अभी तो पेज जल रहा था। इट मीन जब आप वो पेज जो बर्न हो रहा था वहां पे किसकी इमेज बन रही थी, वहां पे सन की इमेज बन रही थी। ठीक है, इसीलिए वो पेज जल रहा था। ठीक है, और यहां पे जब फोकस के ऊपर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो उसकी साइज बहुत एनलार्ज्ड साइज, हाईली मैग्नीफाइड यहां पे बनता है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज कहां बन रही है, एट इंफिनिटी। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज कैसा है, लेकिन एक्चुअली मीट करेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज कैसा है, साइज के बारे में क्या कहना है, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड, और इसको बोल सकते हैं हाईली एनलार्ज्ड। हाईली मैग्नीफाइड, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, अब है बेटा इसका लास्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो नोट कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट केस डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद इसका एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करते हैं। ये पोल, अच्छा ये जो लास्ट केस है ना, वेरी इंटरेस्टिंग केस, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। एक तो वो वाला केस कौन सा, जब इन्फिनिटी से रेज आ रही थी, और एक ये वाला केस जब आपका ऑब्जेक्ट होगा पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, इसका एप्लीकेशन पार्ट बहुत अच्छा है, आपको जब एप्लीकेशन पार्ट बताऊंगा वहां पे देखना। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट है बेटा आपका बिटवीन पोल एंड बिटवीन पी एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब इस केस में देखना इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी, ये देखो, एक तो पैरेलल रेज स्ट्राइक करवा दो। ठीक है, और पैरेलल रेज कहां से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। ऐसे एक ओब्लिकली स्ट्राइक करवा दो, और ओब्लिकली रेज कुछ इस तरह से जाएगी। बेटा देखो ये रेज डाइवर्स होगी, पहले पिछले केस में ये पैरेलल थी, अब क्या है, डाइवर्जिंग। और डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट दिस साइड। एक्चुअल में ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन नहीं मीट करेगी। ठीक है, दीज रेज आर डाइवर्जिंग रेज, एंड डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट एक्चुअली। ठीक है, तो क्या होगा, इस तरफ तो नहीं मिल रही है, लेकिन कहीं तो मिल रही होंगी पीछे से, हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे इन रेज को। ठीक है, ये आपके पास बेटा पीछे की तरफ एक्सटेंड करके यहां पे आपकी इमेज बन रही है, और ये इमेज अब की बार इमेज कहां बन रही है, मिरर के अंदर इमेज बन रही है। ठीक है, अच्छा पहले भी बन रही थी इमेज, लेकिन उन इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व कर सकते थे। मतलब अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा है तो यहां पे कहीं स्क्रीन रखूंगा तो वो इमेज यहां भी बन जाएगी। ठीक है, जो पीछे हमने 5 पोजीशंस डिस्कस की, वहां पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और हम स्क्रीन को इस तरफ रखेंगे तो इस तरफ स्क्रीन को रखने से हम उनकी इमेज भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, बेटा अब की बार आप कहीं भी यहां स्क्रीन रखो, आपकी इमेज नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज नेवर ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। ये मैंने जब रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में पढ़ाया पिछले वीडियो में, वहां पे देखना, मैंने बात बताई ये। ठीक है, तो ये जो है बेटा आपके पास इमेज, अब की बार इमेज जो जैसी थी
ठीक है, सीधी दिख रही है, ये एरो ऊपर है तो यहां ऊपर बन रहा है, ठीक है, ये बी पॉइंट नीचे था, ये बी पॉइंट नीचे है। लेकिन एक चीज दिख रही है यहां पे कि ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है और इमेज का साइज बड़ा हो गया है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, ठीक है। ऐसा नहीं है मिरर यहां रखा है, सर राशि दिख रहे हैं, कहां बनी? नहीं, मिरर के अंदर बन रही है। आप पीछे जाके मत देखना मिरर के, ये कहां बन रही है, मिरर के अंदर बन रही है इमेज, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज कैसा है? आप देख रहे हैं कि रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, दे आर अपीयर्स टू बी मीट बिहाइंड द मिरर। तो इट मींस नेचर कैसा है? वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ क्या चलता है? इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट को अपराइट भी बोलते हैं। अपराइट मतलब इमेज ऊपर की तरफ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ। और ऊपर वाले डिस्टेंस कैसे ले जाते हैं हम? पॉजिटिव। और ऑल द डिस्टेंसेस टेकन डाउनवर्ड डिस्टेंसेस टेकन एज नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से नेगेटिव, डाउनवर्ड डिस्टेंसेस में। साइज ऑफ इमेज कैसा है? आप देख रहे हैं साइज ऑफ इमेज है एनलार्ज्ड, ठीक है, और मैग्नीफाइड। अब देखो बेटा, इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, मैग्नीफाइड इमेज तो पहले भी बन रही थी, जब आप सी और एफ के बीच में रख रहे थे, एनलार्ज में मैग्नीफाइड इमेज बन रही थी बियॉन्ड सी। लेकिन उसमें दिक्कत क्या थी? उसमें इमेज उल्टी बन रही थी, ठीक है। और इसमें प्लस पॉइंट क्या है? इसमें प्लस पॉइंट है कि इमेज सीधी बन रही है। इसी वजह से इसका यूज डेंटिस्ट करते हैं, ठीक है। आपके दांत का ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना, अंदर वाला हिस्सा देखना आप, अंदर वाला हिस्सा देखने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं? डॉक्टर्स अंदर एक मिरर लगाते हैं। और मिरर जब लगाते हैं तो जो दांत की जो अंदर वाले हिस्से की जो पोजीशन होती है, वो उस मिरर के पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की होती है। तभी तो हमें एनलार्ज, तुम्हें सीधा दिखता है अंदर अंदर, आपके दांत के अंदर का हिस्सा पूरा दिखता है। समझ आ रही बात? ठीक है। ईएनटी डॉक्टर्स भी करते हैं, ईयर नोज थ्रोट वाले डॉक्टर्स जो आंख कान और गले को चेक करते हैं, वो भी यूज करते हैं, ठीक है। गार्डियन का डिलाइट में आगे मैं एप्लीकेशन को डिस्कस करूंगा। वेरी इंटरेस्टिंग केस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, ठीक है। एक ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है और एक वो इन्फिनिटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके एप्लीकेशंस हैं कॉन्केव मिरर में, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक। तो आप ये नोट कर लेंगे, आगे हम इसके एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। पोज एंड नोट इट डाउन। तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो हम अब एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्केव मिरर। What are the applications of concave mirror? Number one application, it is used in vehicle headlights and torches. घर में जो टॉर्चेस होती हैं और व्हीकल की हेडलाइट, मतलब गाड़ियों की जो हेडलाइट्स होती हैं, ठीक है, जो रात में यूज करते हैं हम गाड़ी चलाने के लिए, ठीक है, हेडलाइट्स जलाते हैं, तो वो उन व्हीकल के हेडलाइट्स में भी क्या होता है? कॉन्केव मिरर होता है। लेकिन कहां होता है? ये पीछे ये होता है और यहां पे आगे ग्लास लगा होता है, ठीक है। तो ये पीछे लगा होता है, यहां पे लगा होगा आपका वो बल्ब, ठीक है, बल्ब यहां पे लगा होगा और ये पीछे मिरर है, ये है मिरर गाड़ियों के हेडलाइट में, ये है कॉन्केव मिरर। ये भी तो देना आगे लगा, आगे तो ग्लास है, ग्लास से लाइट बाहर आ रही है, ठीक है, पीछे मिरर लगा होता है। और बेटा इंटरेस्टिंग थिंग क्या है इसमें ये जो बल्ब लगा है वो इस मिरर के फोकस के ऊपर लगा है, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। और इससे जब रेज निकलेंगी, मतलब रेज पास कर रही है प्रिंसिपल फोकस से, और जैसे ही रेज ऐसे स्ट्राइक करेंगी, तो when the rays passing through the principal focus after reflection it will go parallel to the principal axis। तो ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसके पैरेलल ऐसे रेज जाती हैं। तो यहां पे एक रे थोड़ी है, करोड़ों रेज है, तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएंगी, देखो ऐसे। तो इसकी वजह से हम देख पाते हैं। दिस इज अ इंटरेस्टिंग केस जो मैं बता रहा था आपको, फोकस वाला, ठीक है। तो आगे डिस्कस करेंगे सेकंड एप्लीकेशन। It is used in vehicle headlights and torches, and it is also used in shaving
एंड मेकअप मिरर। ठीक है, शेविंग करने के लिए। ठीक है, जिन लोगों की दाढ़ी आई है वो दाढ़ी अपनी बनाते हैं तो वो कौन सा मिरर यूज करते हैं? शेव करने के लिए। ठीक है, तो कौन सा? कॉनकेव। क्यों? क्योंकि आपको शेव करना है। ठीक है, जैसे दाढ़ी बनानी है तो आपने शेव करना है, आपने क्लोजली देखना है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आपको अपना मुंह उल्टा दिखना चाहिए, नहीं, आपको लार्ज इमेज बननी चाहिए, तभी आप देख पाओगे ना। ऐसे रख के अपने जो मिरर को ऐसे रख के आप शेव कर सकते हैं। तो शेविंग मिरर इज कॉनकेव मिरर। ठीक है, और मेकअप किट में भी मिरर होता है एक। जो लोग मेकअप करते हैं ज्यादा जानते होंगे। ठीक है, उनमें क्या होता है? एक मिरर होता है, वो भी कैसा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर होता है। क्यों? मेकअप हमें बड़े ध्यान से करना होता है ना। ठीक है, हमें देख देख के करना, तो कौन सा हिस्सा छूट गया? मेकअप करो वहां पे। ठीक है, तो कोई हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। तो मेकअप हम बहुत अच्छे से करते हैं। तो मेकअप मिरर करने के लिए भी हमें अपना मुंह थोड़ा एनलार्ज दिखना चाहिए ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन सा हिस्सा छूट गया, कहां पे मेकअप करना है। ठीक है, तो मेकअप मिरर में भी कॉनकेव मिरर होता है। थर्ड पॉइंट, इन सोलर फर्नांसेस। ठीक है, सोलर फर्नांसेस, सोलर थर्मल प्लांट में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, मेटल्स को मेल्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये कौन सा केस होगा मेल्ट करने वाला? ये वाला केस होगा। एक आपने कॉनकेव मिरर रखा, ठीक है, रेज आई सन से, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, और यहां पे आपने मेटल को रख दिया बीच में फोकस के ऊपर, तो सारी की सारी सनरेज यहां पे पड़ेगी आके, ये देखो रिफ्लेक्ट होके यहां पे पड़ेगी। तो आप सोचो कि यहां पे रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो मेल्ट कर जाएगा। और खाना अगर हमने इस कॉनकेव मिरर के फोकस पे लगा दिया, यहां पे एक स्टैंड और यहां पे एक कंटेनर रख दिया, कुकर रख दिया, उसमें खाना पक जाएगा सन एनर्जी से भी। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर एनर्जी। समझ आई बात? तो सोलर फर्नांसिस में इसका यूज होता है। फोर्थ पॉइंट, डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं, डेंटिस्ट एंड ईएनटी डॉक्टर्स। ठीक है, ईयर नोज थ्रोट, और डेंटिस्ट आपके दांत को देखने के लिए इसका यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का। और ये कौन सा केस है? ये है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। वेरी इंटरेस्टिंग केस। तो एप्लीकेशंस आप देख ही पा रहे हैं इसकी। और ये वाला केस कौन सा है? सोलर फर्नांसिस में कौन सा यूज हो रहा है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट infinity. So these are the applications of concave mirror. ठीक है, पोज करें, नोट कर ले। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, इसके क्या एप्लीकेशंस है? इसके भी बहुत अच्छे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। अब हमने कॉनकेव मिरर में 6 पोजीशंस। अब कॉनकेव मिरर में 2 पोजीशंस हैं। ठीक है, नंबर 1, तो फिर से वही लिख लेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां रखा है। फिर दूसरा लिख लो पोजीशन ऑफ इमेज की पोजीशन कहां बन रही है। फिर लिख लो नेचर ऑफ इमेज, नेचर कैसा है इमेज का। फिर लिख लो साइज ऑफ इमेज, साइज कैसा है इमेज का। ठीक है, ये सारी बातें आप लिख लेंगे। अब कॉनकेव मिरर बनाएंगे। फर्स्ट केस है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इन्फिनिटी के ऊपर। तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट है। और कॉन्वेक्स के केस में जो इसका पॉलिश सरफेस होता है वो ये वाला हिस्सा होता है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड जो कर्व होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे अब सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये प्रिंसिपल फोकस होगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इन्फिनिटी के ऊपर। इन्फिनिटी के ऊपर रेस कहां कैसे आती हैं? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये 2 रेस ले आओ और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब पता है आपको कि ये तो एक्चुअल में मीट नहीं करेगी, क्योंकि इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और डाइवर्जिंग मिरर बोलने का कारण एक ही बात है कि ये रेस को डाइवर्स करता है। ठीक है, तो ये डाइवर्जिंग रेस नेवर मीट दिस साइड, दे आर अपेयर्स टू बी मीट बिहाइंड द मिरर। ठीक है,
तो ये यहां से पहले ये लाइन बना लिया करो, फिर ये डाइवर्स करवा दिया करो, ताकि आपकी रे डायग्राम सुंदर दिखे। ठीक है, सुंदर दिखनी चाहिए रे डायग्राम, ऐसे। क्लियर की बात? तो जब द ऑब्जेक्ट आपने कहां रखा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी के ऊपर, तो इमेज की पोजीशन क्या है, फोकस के ऊपर, लेकिन एट फोकस। अब देखो फोकस के ऊपर इमेज बन रही है, तो ये इमेज रेज एक्चुअली मीट थोड़ी कर रही है, रेज आर डाइवर्जिंग, अपेयर्स टू बी मीट बिहाइंड द मिरर। और कहां पे बिहाइंड द मिरर भी कहां मीट कर रही है, एट फोकस, एट प्रिंसिपल फोकस। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा है, बोलो जल्दी से बोलो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब आपने देखना पॉइंट साइज जो है यहां देखना मुश्किल है कि इसका कैसे देखेंगे कि ये सीधी बन रही है उल्टी बन रही है। तो बेटा एक ही बात है कि रेज डाइवर्जिंग है या रेज एक्चुअल में मीट कर रही है, या बिहाइंड द मिरर अपेयर्स टू बी मीट हो रही है। तो अपेयर टू बी मीट है तो बेटा वर्चुअल इरेक्ट है। साइज ऑफ इमेज कैसा है, आप देख रहे हैं पॉइंट साइज बन रहा है। ठीक है, हाईली डिमिनिस्ड एंड या और पॉइंट साइज, दो नाम है इसके, और पॉइंट साइज, आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है फर्स्ट केस कॉन्वेक्स मिरर का। अब मैं सेकंड केस बताने जा रहा हूं। ठीक है, पोज करें, नोट कर ले। तो सेकंड केस अब देखें, अब हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। इन्फिनिटी और पोल ऑफ द मिरर कहीं भी रखो, एक ही जगह इमेज बनेगी अब। ठीक है, इसीलिए इसके दो ही केस हैं, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस। अब ये इन्फिनिटी, ये पोल है। ठीक है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में आप इमेज कहीं भी रख दो, मतलब यहां रख दी मैंने इमेज, ऑब्जेक्ट सॉरी, इमेज नहीं ऑब्जेक्ट रख दिया। अब दो रेज ले लो, जो रूल्स बताए हैं ले लो, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लो, और पैरेलल रेज कहां से पास करती है, फोकस से। अब यहां पे अपेयर टू बी पास होंगी, तो ये डाइवर्स करेगा ऐसे, और डाइवर्जिंग रेज पीछे की तरफ मीट करती है। ये हमने कल डिस्कस किया था, उसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो एक तो आपने ये लिया, दूसरा इसे ऑब्लिकली स्ट्राइक करवा दो, ये देखो ऑब्लिकली स्ट्राइक करवा दे, रे ऐसे डाइवर्स होगी। ठीक है, अब इसको बेटा इस तरफ तो कहीं नहीं मिलेंगी क्योंकि डाइवर्जिंग रेज है, डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट एक्चुअली। तो पीछे मैं एक्सटेंड करूंगा रेज को, तो यहां बन रही है, देखो ये देखो, ये ए बी था और यही ऑब्जेक्ट इमेज बन रही है। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, आप देख पा रहे हैं इमेज बहुत छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो इसका यूज क्या है, गाड़ियों के वो साइड मिरर होते हैं ना, ठीक है, उनमें ये मिरर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे बड़े ट्रक को हमें किसमें देखना है, एक छोटे से मिरर में देखते हैं, वो पूरा दिखता है हमें। इंटरेस्टिंग ना, ऐसा थोड़ी यहां हम प्लेन मिरर थोड़ी लगा दें, प्लेन मिरर लगा दोगे तो गाड़ियों का साइड मिरर जो लगाना पड़ेगा वो उस ऑब्जेक्ट के हाफ साइज का लगाना पड़ेगा उसको देखने के लिए। तो ये तो अच्छी चीज है ना कि छोटा सा मिरर लगाओ और उसमें बड़े से ट्रक को देख लो। ठीक है, और सीधा दिखेगा, ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसके भी यूज है अपने। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। पोजीशन ऑफ इमेज क्या बना, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। नेचर ऑफ इमेज कैसा है, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, आपको दिख रहा है इमेज सीधी है, वर्चुअल इरेक्ट है। साइज कैसा है, साइज है डिमिनिश्ड। ठीक है, अब बेटा आप किसी भी इस ऑब्जेक्ट को यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, हर बार इमेज यहीं पे बनेगी, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, तो इसके केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारे पास सिर्फ दो ही पोजीशंस हैं। ठीक है, एक इन्फिनिटी वाला और बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो आप देख रहे हैं कि हर डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, आप कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट को डिमिनिश्ड। आपके घर में चम्मच होगा, चम्मच के दो हिस्से हैं। ठीक है, अंदर वाले हिस्से को देखेंगे तो ऐसा हिस्सा है अंदर वाला, तो ये कॉन्केव की तरह है। तो आप देखोगे कि आपको वो उल्टा भी दिखाएगा और एक पोजीशन के ऊपर सीधा भी दिखाएगा, चम्मच को पास लाते जाना। और पीछे वाले हिस्से में देखोगे तो आपका साइज बहुत छोटा दिखेगा, दैट इज कॉन्वेक्स। जो चम्मच है घर में, जो चम्मच है किचन में, वो किसका काम कर रहा है, वो कॉन्केव के बारे में बता रहा है और कॉन्वेक्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो आगे हम पोजीशन ये हमने डिस्कस कर लिया, इसका एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, नोट कर लें। तो अब एप्लीकेशन है इसकी कॉन्वेक्स मिरर की।
applications of convex mirror. What are the applications of convex mirror? नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 कहां यूज होगा? रियर व्यू के लिए, रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर, ठीक है। गाड़ियों में जो साइड मिरर होते हैं ना, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, रियर व्यू के लिए यूज किया जाता है। सेकंड केस, इन स्ट्रीट लाइट्स, इन स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स में बेटा ये वाला मिरर होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स को आप देखें तो रेज ऐसी डाइवर्स होती हैं, बाहर निकल के देखना, जब भी स्ट्रीट लाइट्स को आप देखोगे तो ऐसे हर जगह रेज यही होती हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसे कॉन्वेक्स मिरर लगाया होता है, ठीक है, और यहां पे एक बल्ब लगा दिया होता है, ठीक है, ये बल्ब लगा दिया होता है। अब ये बल्ब से रेस जाएंगी, ठीक है, तो ऐसे कुछ इस तरह से डाइवर्स होगी, ठीक है, ऐसे डाइवर्स करेगा, तो ज्यादा फील्ड पे ये कवर करता है स्ट्रीट लाइट्स में, तो कॉन्वेक्स मिरर होता है वहां पे स्ट्रीट लाइट्स में। इन बिग शॉपिंग स्टोर्स, शॉपिंग स्टोर्स में जाओगे तो वहां भी ये मिरर लगा होता है। इन बिग शॉपिंग स्टोर्स, शॉपिंग स्टोर्स में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो आप जैसे भी चौराहों पे जाते हैं तो वहां पे भी एक मिरर लगा होता है ना, ऐसे लगा होता है, ठीक है, उसकी शेप ऐसे बनी होती है, वो भी कैसा है? वो भी कॉन्वेक्स मिरर है। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? एक बहुत हाई ज्यादा फील्ड को कवर करता है, ठीक है, इट कवर्स वेरी लार्ज फील्ड, बहुत बड़ी फील्ड को कवर करेगा। और दूसरी बात है कि ये इमेज छोटी बनाता है, ठीक है, इमेज छोटी बनाएगा, ऑब्जेक्ट जितना भी बड़ा हो ये छोटा करके दिखाता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग थी। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, नोट कर ले, ठीक है। अब बेटा आगे हमारे पास मिरर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो हमारे पास आगे एक टॉपिक आता है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, और यहीं से न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। क्या रिलेशन है? क्लास 12th में हम इसका डेरिवेशन भी करते हैं, कैसे आया, लेकिन 10th में सिर्फ इसका फॉर्मूला है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन हम यहां नहीं करेंगे 10th में, ठीक है, आपको आना भी नहीं है एग्जाम में, तो क्यों पढ़ना है? आप फॉर्मूला यहां पे याद करें, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, दिस इज द मिरर फॉर्मूला, दिस इज नोन एज मिरर फॉर्मूला, वेयर दिस f is focal length, v is image distance and u is ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब बेटा साइन कन्वेंशन यहां पे काम आएगा, ठीक है। आप देखें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमने अज्यूम किया है साइन कन्वेंशन में कि ऑब्जेक्ट इज अज्यूम्ड टू बी प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, इट मींस ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। अब लेफ्ट साइड आप जाओगे, पोल से यहां पे रखा है, लेफ्ट साइड इस तरफ जाओगे, इंसिडेंट रे तो इस तरफ जा रही है, तो आप ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जा रहे हैं, तो आपका यू तो हमेशा नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। अच्छा, क्लास 10th में यू के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने नेगेटिव ही लिए हैं, ठीक है। क्लास 12th में आते हैं रेयर केस जहां पे यू भी पॉजिटिव होता है, वो डिपेंड करता है, वो क्लास 12th में हम डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो यू तो आपके पास यहां हमने अज्यूम कर रखा है कि ऑब्जेक्ट हमने लेफ्ट साइड को रखना है, ठीक है। फोकल लेंथ का आपको पता है, ठीक है, मैंने बता रखा है। फोकल लेंथ के बारे में कॉन्केव के केस में क्या है? कॉन्केव मिरर के केस में फोकल लेंथ के बारे में क्या बोलते हैं आप? फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कॉन्केव मिरर में नेगेटिव। वी के बारे में क्या कहना है आपका? इमेज डिस्टेंस। आप देखो कॉन्केव मिरर कैसी कैसी इमेज बनाता है। कॉन्केव मिरर रियल इन्वर्टेड भी बनाता था और वर्चुअल डायरेक्ट भी। एक केस था ना उसका, 5 केस में रियल इन्वर्टेड बना रहा था, एक केस में वर्चुअल डायरेक्ट भी बना रहा था। इट मींस वी जो है वो आपका इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, समझ आ रही बात। और यू तो आपका नेगेटिव होगा ही, ये ऑब्जेक्ट तो हम लेफ्ट साइड ही रख रहे हैं, क्लियर होगी बात। अब दूसरा केस है इसमें कॉन्वेक्स
कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, बोलो, पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होता था, तो डिस्टेंस इज मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। और वी के बारे में क्या कहना है, वी ऑलवेज पॉजिटिव, मे भी नहीं ऑलवेज, मे भी नहीं ऑलवेज, क्योंकि ये इस तरफ इमेज बनाता ही नहीं है, ये इस तरफ ही बनाता है इमेज, हमें दो ही तो केस है इसके, लेकिन इमेज इस तरफ बन रही है ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन कॉन्केव मिरर इसके केस में मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, और यू तो ये नेगेटिव ही होगा इसमें भी। ये सारी बातें क्लियर है, नोट कर लो, ये काम आने वाली है आगे, न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल से, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं, अब लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन पार्ट का, वो डिस्कस कर लेते हैं। पॉज करें वीडियो, नोट कर ले, पॉज करें और नोट कर ले, लास्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। अब ये क्या है, इट इज डिनोटेड बाय एम, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ या हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट मीन्स मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज नोन एज मैग्निफिकेशन, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज, अब देखो हाइट ऑफ इमेज जो होगा कॉन्केव मिरर के केस में वो कैसा होगा, हाइट ऑफ इमेज इट मे बी पॉजिटिव, कॉन्केव के केस में हाइट ऑफ इमेज कैसा होगा, कॉन्केव मिरर में हाइट ऑफ इमेज होगा इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्यों, क्योंकि एक केस में वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बना रहा है, तो उस केस में इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के अपर डिस्टेंस में परपेंडिकुलर थी, और एक केस बाकी 5 केस में नीचे बन रही थी, ठीक है। तो नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, ठीक है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के अपर डिस्टेंस में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स के केस में क्या बोलते हो, कॉन्वेक्स के केस में हाइट ऑफ इमेज कैसा होगा, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये हमेशा सीधी इमेज ही बनाता है वर्चुअल डायरेक्ट। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे आएगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, दैट इज -v/u। यहां पे जो v है वो है इमेज डिस्टेंस, ठीक है, और जो आपके पास u है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर होगी बात, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के केस में। इट मींस मैग्निफिकेशन को हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, -v/u। तो HI कभी कभी पूछता है कि इमेज की हाइट बता दो कितनी, इमेज की हाइट क्या है, तो इमेज की हाइट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। क्लियर होगी बात, पोज करें और नोट करें, ठीक है। मैग्निफिकेशन में कुछ और एक बातें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, पोज करें, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन में बेटा 2-3 बातें आती हैं, और क्या होता है, मान लो ये मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आपके पास +-n, ठीक है। यहां पे n आपको कुछ भी नंबर हो सकता है, मैग्निफिकेशन बताएगा ये, ठीक है। अब यहां पॉजिटिव नेगेटिव को शो करता है, ये जो पॉजिटिव है ना ये बताता है हमें, ऐसा नहीं है मैं आपको बोलूं कि -2 बड़ा है या +2, ये मैं बच्चों को अक्सर पूछता हूं क्लास में, -2 बड़ा है या +2, तो बेटा जिस मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आप देखें तो -2 बड़ा है, सॉरी +2 बड़ा है, -2 छोटा है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पे ये फिजिक्स में इस टॉपिक में ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपको कुछ और चीजें बता रहा है। मैं बोलूंगा कि ये दोनों ही बराबर हैं, कैसे, क्योंकि नेगेटिव साइन नेचर बताता है और पॉजिटिव साइन भी नेचर बताता है। इट मीन ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपको क्या बताएंगे, नेचर ऑफ इमेज का नेचर कैसा है, मतलब रियल इन्वर्टेड इमेज है या वर्चुअली डायरेक्ट है, ये बताएगा। तो जब पॉजिटिव साइन होगा तो इमेज आपकी कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और नेगेटिव साइन होगा तो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो बेटा मैग्निफिकेशन से तो काफी ज्यादा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, आप यहीं पे देख लो। इट मींस मैग्निफिकेशन नेगेटिव दी है आपके पास, तो कौन सा मिरर है, किसकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो सकती है, कॉनकेव मिरर की,
क्यों? क्योंकि वर्चुअल कॉन्वेक्स के केस में तो वर्चुअल इरेक्ट ही इमेज बनती है, वहां पे तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती ही नहीं, ठीक है। और यहां पे देखो ये कौन सा है, ये क्या चीज है बताओ, क्या ये कॉन्वेक्स मिरर है? नहीं, कॉन्वेक्स मिरर की जो मैग्निफिकेशन होती है वो लेस देन 1 होती है, क्योंकि वो इमेज का साइज छोटा बनता है ना, बड़ा थोड़ी बनता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको, पॉजिटिव नेगेटिव आपको चला गया। अगर मान लो ये जो n है ये इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा साइज ऑफ इमेज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर n की वैल्यू मतलब m इज इक्वल टू लिखा हो -0.5, तो ये 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा है ना, ठीक है। तो 1 से छोटा मतलब साइज ऑफ इमेज जो है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी है, जो इमेज का साइज बना है वो छोटी है। अगर मान लो ये n ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा? साइज ऑफ इमेज, ठीक है, ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और n इज इक्वल टू 1 हो तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट,